तो हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जो कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको हम बताने वाले हैं। यानी कि 6 महत्वपूर्ण चैप्टर, 6 महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि आपको थंबनेल में आपको नजर आ रहा होगा। कौन कौन चैप्टर है आपको शो कर रहा होगा, टोटल के टोटल शो कर रहा है। यानी कि 6 चैप्टर के आपको नाम को दर्शा दिए। तो चलिए ना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट, यानी कि 100% यही आएगा, यानी कि गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करते हैं। यानी कि क्वेश्चन क्या करा मेरा भाई, क्वेश्चन करा डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है आर्यन में कौन सी शर्करा पाई जाती है। यानी कि आर्यन में कौन सी शर्करा पाई जाती है। यानी कि पहला ग्लूकोज या डी ऑक्सोराइबोज यानी कि राइबोज या फ्रुक्टोज। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर, यानी कि राइबोज। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करते हैं। जीन किसकी भाग है। यानी कि जीन जो है किसकी भाग है, जीन किसकी भाग, जीन है यानी कि बी नंबर, यानी कि डीएनए का भाग है। क्या है, डीएनए के भाग है। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि VVI मोस्ट ऑफ फर्स्ट लेकर आए हैं। मोस्ट क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देखते हैं 40 क्वेश्चन में कितने सही करते हैं। आपको पूरा कितना आपको तैयारी हुआ ये 6 महीने में, यानी कि यह 6 महीने में कितना तैयारी हुआ है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा, चौथा नंबर क्वेश्चन करा मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो, ये सब तो कमेंट करके आप खुद बता सकते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर राइट आंसर, इसका राइट बी नंबर राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अनुवांशिका के जनक कौन है, अनुवांशिका के जनक कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई, यानी कि गेगर मेंडल, यानी कि गेगर मेंडल। थोड़ा फास्ट लेकर चलते हैं क्लास, आप लोग क्योंकि क्लास करना है, रिवीजन के लिए आपको यूट्यूब पर रेगुलर चलते रहेगा वीडियो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करा, डीएनए का द्वितीय कुंडली संरचना किसने दी। यानी कि डीएनए की द्वितीय कुंडली संरचना किसने दी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 6 नंबर राइट आंसर, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी बास्टन एवं क्रिक, इसका जो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कराया चाहे भी किस रोग का कारण है, किस रोग का कारण है। यानी कि एड्स का कारण है। किसका है, एड्स का कारण। एड्स का कारण है, यानी कि इसका क्या कारण है, अभी तुरंत आपको बताए हैं। क्या बताए हैं, विषाणु है। क्या है, विषाणु है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करा, टीकाकरण सबसे संबंधित है। टीकाकरण सबसे संबंधित है, क्या संबंधित है। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन करा प्रतिरक्षित, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करा मानव जीनोम परियोजना का संबंध किससे है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर मानव जीन ग्रुप क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई, यानी कि ए नंबर राइट आंसर इज राइट आंसर। चलिए आपको 12 नंबर का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि बीटी कपास सबसे संबंधित है, यानी कि बीटी कपास सबसे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका नहीं, यानी कि बी, इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि आंसर बी होगा, पारिस्थितिकी, बी नंबर राइट आंसर। चलिए आपको 13 नंबर का क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैव विविधता, यानी कि जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको 14वां नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। इसका जो राइट आंसर होगा यानी सूर्य होगा। क्या होगा, सूर्य होगा। चलिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन को जवाब देते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन के देने का प्रयास करेंगे। यानी खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है, क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि सी नंबर, इसका राइट आंसर सी नंबर इज राइट आंसर, यानी कि उत्पादक होगा। क्या होगा, उत्पादक होगा। इसका राइट आंसर उत्पादक होगा। योजना, यानी कि ओजोन परत किस गैस से बनी है, ओजोन परत किस गैस से बनी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको 17वां नंबर क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको 18वां नंबर क्वेश्चन करा, IVF का पूर्ण रूप है, IVF का पूर्ण रूप है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आपको 19 नंबर क्वेश्चन का देने का प्रयास करेंगे। शुक्राणु का निर्माण कहाँ बनता है।
ये सब तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बता सकते हैं, यानी कि VVI क्वेश्चन है। कहाँ कहते हैं आपको 2026 में, यानी कि आया था, अभी 27 में भी आएगा, गारंटी है, गारंटी आएगा। चलिए आपको इसका क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास करें। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण जो होता है यानी कि विरेचन में होता है। कहाँ होता है? विरेचन में होता है। चलिए आपको इस क्वेश्चन को भी जवाब देने का प्रयास करें। मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव में जो निषेचन होता है यानी कि सी नंबर फलोपियन नली में। क्या होता है? फलोपियन नली में होता है। चलिए DNA का फिंगरप्रिंट का जनक कौन है? DNA का फिंगरप्रिंट का जो जनक है कौन होगा? इसका जनक जो है A नंबर इनका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जैव उर्वरक का उदाहरण है। जैव उर्वरक का उदाहरण है यानी कि ये नंबर। चलिए थोड़ा क्लास को फास्ट कर देते हैं ताकि आप लोग और बेहतरीन से क्लास हो। एंटीबायोटिक का निर्माण कौन सी है? एंटीबायोटिक निर्माण कौन कराता है? यानी कि एंटीबायोटिक यानी कि WBC, यानी क्या होता है? WBC। चलिए आपको अगला क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करें। मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। कैंसर उत्पादन करने वाली जीन कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं, यानी कि A नंबर राइट आंसर। क्या होगा? A नंबर राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? यानी कि इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी के जनक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? A नंबर राइट आंसर। इसका की नंबर होगा? A नंबर राइट आंसर। चलिए खाद्य किसका समूह है? खाद्य किसका समूह है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई यानी कि B नंबर राइट आंसर। क्या होगा? B नंबर राइट आंसर। चलिए सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई यानी कि C नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा? C नंबर राइट आंसर, समुद्रीय बायोम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में एक्सेस गुणसूत्र किसका संकेत है? इसमें थोड़ा सा थ्योरी बनाना पड़ेगा। यानी कि XX जो गुणसूत्र होगा यानी कि GIRAL इसका होगा, और यह जो XY वाला गुणसूत्र होगा यानी कि BOY वाला होगा। क्या होगा? BOY वाला। तो आपको पूछा है एक्सेस गुणसूत्र किसका संकेत है यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि B। क्या होगा? B राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देना। बाह्य गुणसूत्र की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा बाह्य गुणसूत्र की जो खोज की थी यानी कि B नंबर हेकिंग ने खोज की थी। कौन सी? हेकिंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करेंगे। आर्यन का कौन सा प्रकार प्रोटीन संश्लेषण की में अम्ली अमीनो अम्ल लाता है? अमीनो अम्ल लाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि C नंबर राइट आंसर। क्या होगा? C नंबर राइट आंसर। tRNA इसका जो प्रोटीन करने की प्रयास करेगा। चलिए आपको जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य मतलब उपकरण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई यानी कि A नंबर राइट आंसर। क्या होगा? A नंबर राइट आंसर। चलिए आपको इसको भी देने का प्रयास करेंगे। यानी कि क्लोरीन की पहली सफल भेड़ का नाम, यानी कि क्लोरीन की पहली सफल भेड़ का नाम जो होगा इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि B नंबर होगा। क्या होगा? डोली। क्या होगा? डोली। डोली ये जानवर का नाम है मेरा भाई। मलेरिया का कारक है। मलेरिया का जो कारक है यानी कि क्या कारण से मलेरिया होता है? A नंबर राइट। A नंबर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए आपको इसको क्वेश्चन को भी जवाब देने का प्रयास करें। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका वो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। हम बता देना चाहता हूँ इसका कौन सा ग्रंथि सबसे बड़ी है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है यानी कि B नंबर राइट आंसर होगा। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कमेंट करके बताइएगा। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी एग्जाम में पूछने का प्रयास करता है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। यानी कि 5 जून को कब मनाता है? 5 जून को। चलिए आपको अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि A नंबर। इसका जो राइट आंसर A नंबर होगा। क्या होगा? A नंबर इज राइट आंसर। चलिए जैव विविधता संरक्षण का इन सीटू तरीका है। क्या है? इन सीटू का तरीका है। इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि B नंबर राइट आंसर। क्या होगा? B नंबर राइट आंसर से क्या होगा? B नंबर राइट आंसर। बीज बैंक। क्या होगा? बीज बैंक। चलिए आपको 39वां नंबर का क्वेश्चन को देने का प्रयास करें। प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है, यानी कि B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको 40 नंबर क्वेश्चन यानी कि लास्ट आपको क्या कह रहा है, 40 में से कितना सही किया आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी बता देना। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन आपको बता दिया, यानी कि 6 चैप्टर का यानी कि क्वेश्चन पूरा रिवीजन करके आपको हम बता चुके हैं। यानी कि ये जो 6 चैप्टर है यानी कि जीवों में जनन और पुष्पादपों के लैंगिक जनन और मानव जनन यानी कि जनन की स्वस्थता और वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत और वंशागति का अनावृत्ति आधार, ये 6 चैप्टर यानी कि आपको कवर कर चुके हैं। आप लोग ये बताइए यानी कि 40 में से कितना सही आपको गया, कितना सही गया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वादा करता हूँ ये सब क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। संपूर्ण अध्ययन नाम के एक चैप्टर जो कि आपको पूरा का पूरा बता चुके हैं। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के तबाही अभी मचा देंगे मेरा भाई।
तब तक के लिए बाय बाय।